सभी को मेरे प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम गोपियों के प्रेम पर चर्चा करेंगे कि गोपियाँ इतना ज़्यादा समर्पण भाव के साथ कृष्ण भगवान के साथ इतना प्रेम क्यों करती थी। ऐसा क्या था भाई, बंदे में कोई खास बात होती है जिससे प्रेम किया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान में ऐसी क्या खास बात थी, क्या रीज़न था जो गोपियाँ इतना प्रेम में पागल थी। तो गोपियों का प्रेम देखो कृष्ण भगवान के लिए अनंत भाव का था, निरंतर भाव का था, जो ना बढ़ता था ना घटता था, और जबरदस्त अटूट विश्वास था कि बस प्रेम है तो है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, एक अनकंडीशनल लव। तो कृष्ण भगवान के साथ उनका शुद्ध प्रेम था, निस्वार्थ भाव, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम करना है तो करना है, कृष्ण को प्रेम करना है, तो ये भाव था। तो इसके पीछे एक रीज़न था। एक तो देखो, जो इंसान या अवतार जो विश्व कल्याण की बात सोचता है, जो सबका भला करने की सोचता है, जो धर्म के बारे में सोचता है, जो संस्कृति के बारे में सोचता है, एक तो उसका ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है, उनकी वाइब्रेशंस इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो परमात्मा ही बन जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे प्यारे प्रभु कृष्ण भगवान को दिलों को जीतना आता था। दिलों को जीतने की कला उन्हें आती थी कि किस प्रकार से दिल जीते जाते हैं। तो वो कैसे, देखो हर ह्यूमन बीइंग की एक इमोशनली डीप डिज़ायर होती है कि कोई उसे सुने, कोई उसे प्यार करे, कोई उसके दिल की बात सुने। और आज की डेट में हर किसी को यही शिकायत रहती है कि कोई मेरी सुनता क्यों नहीं, कोई मेरी नहीं सुनता। पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है, बच्चों को पेरेंट्स से शिकायत है, पेरेंट्स को बच्चों से शिकायत है, बुजुर्गों को भी शिकायत है कि कोई हमारे दिल की सुनता ही नहीं, कोई हमें प्रेम नहीं करता, कोई नहीं सुनता। तो ह्यूमन बीइंग की एक नीड होती है कि कोई उससे प्रेम करे। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े ही जल्दी दिलों से जुड़ जाते थे। कृष्ण भगवान बराबर आई कांटेक्ट मेंटेन करके सुनते थे, इमोशनली होकर सुनते थे और दिल से सुनते थे, सबकी बात दिल से सुनते थे। हर गोपी, एक एक गोपी के घर जा जाकर सुनते थे और हर किसी के दिल की बात जानना चाहते थे कि क्या कहना चाहती है। तो इसलिए इतना अटूट विश्वास था उनको कि इस बंदे के अलावा हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए इतनी पागल थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाएं सिर्फ कृष्ण भगवान सुनते हैं, हमारे प्यारे, मेरे प्यारे प्रभु यही सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा कान्हा है जो हमारे दिलों की बात सुनेगा, जो समझेगा। और जहाँ सुनाने की बजाय जहाँ सुनने की आदत डाल ली जाती है, वहाँ पर एक वननेस की एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए गोपी कृष्ण के अंदर और कृष्ण गोपियों के अंदर एक होते चले गए और वननेस ही प्रीति का व्यवहार निभाने के लिए मजबूर कर देती है। गोपियाँ उसकी हो गई और वो गोपियों के हो गए, क्योंकि जहाँ सुनाने की बजाय सुना जाता है तो वहाँ पर एकाग्रता आती है, एक वननेस की फीलिंग आती है, एक वननेस की फीलिंग क्रिएट होती है कि तू मेरा मैं तेरी। और वहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना ज़बरदस्त कांटेक्ट होता है कि वहाँ पर दूरियाँ ख़त्म हो जाती है और एक हो जाते हैं प्रेम में। तो कृष्ण का और गोपियों का मन एक हो गया था, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान को सुनाती थी और कृष्ण उनकी ही सुनते थे। तो कृष्ण भगवान को ये कला थी कि सुनाने की बजाय सुनना है। तो जो सुनता है वो हार कर भी जीत जाता है, और जो 24 घंटे शिकायतों से भरा है, जिसके पास शिकायतें ही कि कोई मेरी सुनो, वो जीत कर भी हार जाता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने खुद को हरा कर दिलों को जीता है, इसलिए गोपियों का प्यार मिला है, इसलिए गोपियाँ मर मिटने को तैयार थी, इसलिए गोपियाँ अनंत काल तक इतनी पागल है। अभी भी निधि वन में रास करते हैं कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सबको प्रेम दिया है। पहले उनकी सुननी है, और जब सुनने की बजाय और सुनाने लग जाता है इंसान, वहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनता है और लास्ट में वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और दुनिया भर की बीमारियाँ होती चली जाती है। तो आजकल ये जो मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा जानू वाला जो प्रेम है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसको प्रेम का नाम नहीं दिया जा सकता। और ये बिल्कुल बकवास है, ये पाप का है, और ये इसमें तूने इतना दिया है तो तुझे इतना ही दूंगा, और उधर से नहीं आ रहा है तो ब्रेकअप।
तो ये बिल्कुल ही एक तरह से ये कोई मतलब प्रेम के नाम को बदनाम करने वाली बात है। इसको प्रेम का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। और प्रेम तो गोपी और कृष्ण का था जब सुना जाता है और सुनाया जाता है दोनों तरफ से, तो उसमें समर्पण भाव अपने आप आने लग जाता है। तो आजकल के ज़माने में कोई सुनता ही तो नहीं है ना। और क्योंकि विशुद्ध चक्र की तरंगे एक्टिवेट हो जाती है जब हम किसी के दिल की सुनना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम विशुद्धि चक्र पर ही बनाएंगे, उसमें बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और जिसमें तरंगों का आदान प्रदान होता है और प्रेम का चक्र है वो श्री कृष्ण भगवान का ही चक्र है। नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे और पूरी वीडियो देखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।